जब किसी अपने की आंखें बंद होती हैं तो हम सोचते हैं, अब क्या होगा? आत्मा कहाँ गई? क्या वास्तव में कोई यमलोक है? क्या नरक, स्वर्ग और पुनर्जन्म सच है? आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ में जिसे केवल मृत्युपरांत का ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की पूर्ण यात्रा का रहस्य कहा गया है। गरुड़ पुराण। इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के 7 रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए होंगे। हर इंसान को एक बार जरूर जानना चाहिए ये बातें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। एक मृत्यु का पहला क्षण, आत्मा शरीर से अलग कैसे होती है? जब प्राण निकलता है, आत्मा को अंधकार दिखता है। उसे यह पता नहीं होता कि वह अब शरीर में नहीं है। वो अपने ही शव के पास खड़ी होती है, रोते हुए अपने प्रियजनों को देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अपनी लाचारी का एहसास होता है। 2 यमदूतों का आगमन, डर नहीं, न्याय का प्रतीक। गरुड़ पुराण बताता है, यमदूत काले नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार उनके स्वरूप बदलते हैं। पुण्यात्मा को शांत रूप में आते हैं, पापात्मा को भयावह रूप में दिखते हैं। वो आत्मा को धीरे धीरे यमलोक की ओर ले जाते हैं। 84,000 योजन की यात्रा, जहां आत्मा के सारे कर्म गिने जाते हैं। 3 चित्रगुप्त का न्याय, एक भी कर्म नहीं छूटता। एक बही खाता जिसमें जीवन के हर क्षण का लेखा जोखा है, छोटे से झूठ से लेकर बड़े पाप तक। आपने किसी भूखे को भोजन कराया था, वो भी लिखा है। आपने किसी को अपमानित किया था, वो भी। चित्रगुप्त जी बताते हैं, मनुष्य केवल बोल से नहीं, सोच से भी कर्म करता है। यही सोच भविष्य तय करती है। 28 नरकों की यात्रा, हर पाप की अपनी सजा। गरुड़ पुराण कहता है, पाप के अनुसार नरक तय होता है। महारा औरव, जहां क्रूरता की सजा मिलती है। कुंभीपाक, मांस भक्षण का दंड। तामिस्र, धोखा देने वालों के लिए। लेकिन नरक हमेशा के लिए नहीं होता। यह आत्मा के शुद्ध होने तक का समय है। 5 पितृदोष, अनदेखा बंधन जो जीवन भर परेशान करता है। जब कोई अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान नहीं देता तो आत्मा दुखी होती है और वह दोष उसके वंश में आता है। पितृदोष से घर में कलह, आर्थिक संकट और विवाह में बाधा आती है। गरुड़ पुराण कहता है, पूर्वजों का आदर ही स्वर्ग के द्वार खोलता है। 6 आत्मा का पुनर्जन्म, कब और कैसे मिलता है नया शरीर? अगर आत्मा पवित्र हुई, मोक्ष संभव है, नहीं तो उसे वापस धरती पर आना पड़ता है। मनुष्य, पशु, कीट या वृक्ष के रूप में,